आइए बच्चों, आज का पार्ट है हमारा, टॉपिक क्या है हमारा, सप्लाई ऑफ मनी। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। फिर मनी चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद आपको मैं कुछ थिंकिंग बेस वाले क्वेश्चन दूंगा समझने के लिए, और आप अपनी थिंकिंग रखिए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या हो रहा है इसमें। चलिए, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई वर्ड देखो, ये वर्ड ना हमने हमें सुना है, मतलब मैं कह रहा हूं कि कॉमर्स वाला बंदा भी या कोई नहीं है तो वो भी ये वर्ड सुनता रहता होगा कहीं ना कहीं, सप्लाई है कि नहीं है, प्रोडक्ट की सप्लाई है नहीं है। चलो आप अपनी अपनी बात बताओ, सप्लाई वर्ड फ्लो हो सकता है या फिर स्टॉक? वो तुमने पढ़ के देख के बताया। सप्लाई वर्ड क्या हो सकता है, फ्लो कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर स्टॉक? हमने फ्लो और स्टॉक पढ़े हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में। फ्लो और स्टॉक क्या होता है पढ़ा हुआ है ना। फ्लो करता है पीरियड ऑफ टाइम की बात और स्टॉक करता है पॉइंट ऑफ टाइम की बात। याद आया? अब यहां तुम सप्लाई के बारे में बता नहीं पाओगे कि सप्लाई किसकी बारे में बात हो रही है, सप्लाई ऑफ मनी की बारे में बात हो रही है कि मनी की सप्लाई। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सप्लाई मतलब कहीं से आ रहा है, अब आ रहा है मतलब फ्लो हो रहा है ना, उधर से आ रहा है तो बढ़ेगा, तो किस में बच डाल देते हैं इसको, फ्लो में डाल देते हैं। लेकिन बताए ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या ये क्यों है आप बताता हूं तुम्हें। इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पे एक एरिया बनाऊंगा, ध्यान समझना। मान लो एक एरिया है, ये घुगना भी इसमें है, ठीक है, नंदीराम भी इसमें है और सिहानी भी इसमें ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने पूरा एक एरिया ले लिया, घुगना, नंदीराम, सिहानी, सारे लोग इसी के अंदर है। अभी सारे लोग, इन तीनों एरिया के लोग इसी में ही हैं, इसी एरिया के अंदर हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी किसी को खर्च वर्च करना है या बेचना है या खरीदना है, सब किसके अंदर होगा, इसी के अंदर होगा, ठीक है। लोगों के बैंक भी इसी के अंदर है, तो किसी को जमा करना है तो भी वो यहां पे जमा कर सकता है। कोई बाहर जाएगा नहीं, कोई बाहर से आएगा नहीं, लोग खर्च कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने देखा कि सुबह यहां पे 10 लाख करोड़ रुपए हैं लोगों के पास कितने रुपए हैं, 10 लाख करोड़ रुपए हैं। अच्छा, लोग अपना पैसा कहां कहां रखते होंगे, जेब में, घर पे, बैंकों में, कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा होगा, एफडी में, आया ना, या पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस अकाउंट खुलते हैं लोगों के, हाँ या ना बोलो। तो मैं उन्हीं सबकी पैसे बात कर रहा हूं, लोगों का पैसा, ये सबकी पैसे बात कर रहा हूं कि ये सब जोड़ के कितना आया, 10 लाख करोड़ रुपए। ये सुबह का टाइम है, शाम को कितने होंगे, शाम को कितना होगा, शाम को चेंज होगा क्या? शाम को चेंज नहीं होगा, क्योंकि लोग बाहर ना गए और ना कोई बाहर से आया। बस क्या होगा, अगर मेरे पास 10 रुपए थे तो अब 5 हो गए, आपके पास 10 थे तो 15 हो गए, पर जोड़ जाड़ के तो कितना ही आएगा, उतना ही तो आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो क्या चेंज हुआ? और स्टॉक में क्या पढ़ा था हमने, स्टॉक कॉन्सेप्ट में, कि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है और कोई भी चेंज इसमें नहीं होता। हमने यहां पे एक दिन ले लिया, मान लो कि उस दिन लोगों के पास, लोगों ने कितना पैसा अपने पास होल्ड करके रखा हुआ था। ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मनी, ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब हर तरह का पैसा, हर तरह का पैसा मतलब कॉइन भी, करेंसी भी, बैंक में डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट, बैंक में एफडी, कहीं पे इन्वेस्टमेंट, सब उन ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मनी को जब हमने जोड़ा, जो लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ था, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या टॉपिक है हमारा, सप्लाई ऑफ मनी। यही लिखा हुआ, डेफिनेशन पढ़ लो। सप्लाई ऑफ मनी इज डिफाइंड एज द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ, हर तरह का पैसा, कौन कौन से, चाहे पेपर मनी हो, चाहे कॉइन हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी वगैरह सब कुछ, विच आर होल्ड बाय द, held by the public as a specific time। टाइम लिख दो, सही है, डे, ईयर, कुछ भी सकता है यहां पे, तो टाइम लिख दो, ज्यादा अच्छा है। जो बताया वही लिखा है ना, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे लोगों के पास कितना पैसा होल्ड कर रखा है लोगों ने, हर तरह का पैसा को बोलते हैं हम क्या, सप्लाई ऑफ मनी। वो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि एक एरिया में जितने भी लोग हैं उन्होंने कितना पैसा होल्ड कर रखा है, 10 लाख करोड़। शाम को भी कितना होगा, क्योंकि किसी पे कम, किसी पे ज्यादा हो गया होगा, पर टोटल मिला के भी कितना ही होगा। और ये कहां होगा पैसा इनका, जेब में, कॉइन करेंसी, बैंकों में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं इसको, फिक्स डिपॉजिट, कोई इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा होगा, या फिर पोस्ट ऑफिस में, है ना, ठीक है। लेकिन ये जो अलग अलग मैंने आपको पैसे बताए हैं, कहीं ये, कहीं वो, कभी करेंसी, कभी कॉइन, कभी बैंक में पैसा,
इन सबको ना हमने अलग अलग मेजर्स में डिवाइड किया हुआ है। दिख रहा है आपको नया टॉपिक, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। और उससे पहले यहाँ पे दो बातें लिखी हूँ, देख लो एक बार। फर्स्ट, मनी सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक वेरिएबल। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है बिकॉज क्योंकि हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे एक दिन या एक साल, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ऊपर एग्जाम्पल क्या लिया है, एक दिन लिया हुआ है। सेकेंड, स्टॉक ऑफ मनी ऑलवेज रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी होल्ड बाय द पब्लिक। गवर्नमेंट की बात हम नहीं करेंगे, आरबीआई की बात हम यहां नहीं करेंगे, या किसी बैंकिंग सिस्टम की बात भी, हम यहां सिर्फ पब्लिक की बात करेंगे। पब्लिक के पास कितना पैसा है, हम गवर्नमेंट के पास पैसा वो नहीं लेंगे, आरबीआई के पास पैसा वो भी नहीं लेंगे, बैंकों के पास पैसा वो भी नहीं लेंगे। सिर्फ किसकी बात लेंगे, मान लो बैंक ने कुछ पैसा कमाया तो वो उसका पैसा नहीं लेगा, बैंक में पैसा जो हमारे हैं सिर्फ उसकी बात होगी बस। बैंक में पैसे जो हमारे हैं उसकी बात होगी, पर बैंक का अपना पैसा वो हम नहीं कंसीडर करेंगे। चलिए, तो हम कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में। आओ, सबसे पहले हमें किसमें क्या नाम दे दिया, M1। M1 में 3 पैसे आएंगे हमारे। पहला करेंसी, करेंसी में क्या क्या है, कॉइन और पेपर नोट, कॉइन और पेपर नोट दोनों। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट, मतलब आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। कहां पे, बैंकों में, वो भी तो पैसा ही होता है। और अदर डिपॉजिट मतलब कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। लेकिन बताऊं मैं, अगर हम लोग इस एरिया में और हमारी बात हो रही है ना इस टाइम पे, तो हमारा सारा पैसा इसमें आया ही नहीं है। हमारा सारा पैसा अभी तक आया नहीं है इसमें। सोच के बताओ कौन सा पैसा रह गया होगा। पोस्ट ऑफिस का पैसा लिया इन्होंने, वहां भी तो अकाउंट खुलते हैं। एफडी लिया इन्होंने, एफडी लिया, वो भी तो होता है एफडी। क्या एफडी हमारे बैंक में दिखता है, बैंक अकाउंट में दिखता है एफडी, उसका अलग अकाउंट बनता है। अगर मान लो आपका अकाउंट भी नहीं है ना बैंक में, और आप जाओ सीधा कि सर हमारा एफडी कर दो, तो हो जाएगा। और अगर मान लो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और आपने बोला कि मेरा एफडी कर दो 3 लाख का, आपके अकाउंट में पता कितने रह जाएंगे, 2 लाख रह जाएंगे, ठीक है। एफडी का एक अलग अकाउंट बनता है, उसका भी एक अलग अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। उसका पैसा लिया इन्होंने, तो इन्होंने सिर्फ 3 नाम लिए हैं हमारे पैसों के। कौन कौन से, एक कॉइन और करेंसी जो तुम्हारे जेब में घर पे होगा। दूसरा पैसा कौन सा वाला, जो आपके बैंक में है, डिमांड डिपॉजिट, मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों आ जाएंगे इसमें। और तीसरा कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अदर डिपॉजिट, क्या कहते हैं इसको, अदर डिपॉजिट। और एक चीज, M1 को हम नियर मनी भी कहते हैं। आपको याद है नियर में पढ़ा था, नियर मनी। नियर मनी की क्या डिफाइन किया था मैंने, जिसको आप यूज कर सकते हो तुरंत पेमेंट के लिए। क्या नहीं कर सकते इसको आप यूज, क्या करेंसी को नहीं कर सकते यूज पे पेमेंट के लिए, क्या डिमांड डिपॉजिट को यूज नहीं कर सकते आप, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक से कर सकते हो ना। अदर डिपॉजिट, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, आप निकाल लो वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, और उसे भी यूज कर लो पेमेंट के लिए। ये सब किस में आ गया है, M1 में, ठीक है, M1 में आया हुआ है। लेकिन सारी बातें अभी हुई नहीं है, लोगों का सारा पैसा अभी तक इसमें आया नहीं है, तो इन्होंने एक और पॉइंट ले लिया है, वो क्या है, M2। अब M2 ने क्या बोला कि C प्लस GD प्लस OD तो मैं लूंगा, साथ साथ क्या लूंगा, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो इसने ये तीनों ना लिखने से अच्छा क्या लिख दिया इसमें, डायरेक्ट M1 लिख दिया। इसने बोला वो 3 तो हैं, साथ साथ पोस्ट ऑफिस का पैसा भी होता है। अब अभी भी ये दोनों भूल गए कुछ, एक कौन सा भूल, पता क्या भूल गए ये दोनों, एफडी भूल गए, अभी भी ये भूल गए ना। एफडी है कहीं पे अभी तक, इसे हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई नहीं। पर M2 ने क्या लिया, शुरुआत के 3 पॉइंट, और साथ में एक और क्या ले लिया है, पोस्ट ऑफिस। इसने शुरुआत के तीनों पॉइंट क्या लिख दिया, डायरेक्ट M1 ही लिख दिया है। क्लियर हो गया। चलो, अगर एग्जाम में आए कि पोस्ट ऑफिस किस मेजर में आता है, MCQ में, तब क्या बोलोगे, M2 में आता है, M1 में नहीं आता। और करेंसी M1 M2 दोनों में आता है। ये कहा गया है, रूमर है कि यही है सिलेबस में, पर ऐसा नहीं है, ये भी है M3। और अब देखो M1 ने क्या बोला कि भाई तुम भूल गए हो कुछ चीज, क्या है वो, FD। तो मैं फिर से क्या लूंगा, M1 और प्लस FD। टाइम डिपॉजिट को कहते हैं, FD कहते हैं। लेकिन इसने M2 क्यों नहीं लिया, सीधा क्या लिया, जब इसने M1 और टाइम डिपॉजिट लिया तो इसने भी गलती कर दी, इसने छोड़ दिया एक। कौन सा छोड़ दिया, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि M1 में तो पोस्ट ऑफिस नहीं था ना। और जो इसने अलग से लिया है वो क्या है, टाइम डिपॉजिट, तो पोस्ट ऑफिस ने छोड़ दिया। तो अब बारी है किसकी, M4, जिसने सब कुछ लिया। कि देखो M4 मतलब टोटल, इसमें M3 भी है, M3 मतलब ये भी और ये भी, और जो क्या छूट गया था, पोस्ट ऑफिस, वो इसने अलग से ले लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पोस्ट ऑफिस किस किस मेजर में है,
तब क्या बताओगे? M2 में और M4 में। टाइम डिपॉजिट किस में है? तो आप M3 में M4 बताओगे। करेंसी किस में है? सब में ही है, M1 M2 M3 M4 सब में ही है ना, ठीक है। बस चलिए, अच्छा M1 और M2 को क्या बोला गया है? नियर मनी नैरो मनी, जिसके आप तुरंत यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए, क्योंकि M2 में क्या लिया था उसने एक्स्ट्रा? पोस्ट ऑफिस का पैसा, उसे भी आप तुरंत यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए, इसलिए M1 M2 को क्या बोला गया है? नैरो मनी। और M3 M4 क्या बोला गया है? क्यों? क्योंकि इसमें आता है FD, और FD को यूज कर नहीं सकते तुरंत। और ब्रॉड मनी बताया था स्टार्टिंग जब कही थी डेफिनेशन मनी की, तो वहां बताया था ब्रॉड मनी में टाइम डिपॉजिट था, और क्या बोला था? जिसको आप यूज तुरंत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे FD आ गया, इसलिए M3 M4 क्या बोल दिया गया? ब्रॉड मनी। बच्चों एक और डेफिनेशन है लास्ट, लीगल टेंडर मनी या फियाट मनी, या फिर सेम चीज है। हाई पावर्ड, किसके पास सबसे ज्यादा पावर है उसी के पास सामने वाला बंदा मना कर सकता है गूगल पे फोन पे के लिए, भाई ऑनलाइन मत दे मैं नहीं ले रहा, बोल सकता है ना। सामने वाला बोल सकता है चेक नहीं ले रहा, लेकिन सामने वाला ये नहीं बोल सकता 500 नोट मैं नहीं ले रहा, बोल सकता है क्या? उसके पास पावर है। तो क्या लिखा है? हाई पावर मनी रेफर्स टू मनी प्रोड्यूस बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। पैसे की अथॉरिटी को किसके पास है? वो आरबीआई और गवर्नमेंट। ये सारे नोट छापता है 10 रुपए से ऊपर, और ये कॉइन छापता है 10 रुपए से नीचे इंडिया का। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी बेस, इसे हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। ये दोनों मॉनेटरी बेस हैं, दोनों मॉनेटरी बेस। तो पूछे मॉनेटरी बेस कौन है हमारे इंडिया में? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, और आरबीआई, ठीक है। चलिए, बाकी आप अपने आप से थोड़ा सा इसका एमसीक्यू ट्राई करना, क्वेश्चन आंसर ट्राई करना, मैं और भी क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए।